नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे RSN एक्सप्रेस। और आज मैं आप सबके सामने कुछ सवाल लेके आई हुई हूं, उनके बारे में आप लोगों का क्या कहना है आप हमें ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला सवाल तो यही है कि बहुत टाइम से एक अफवाह जो है वो फैली हुई है, जो कुछ कयास लगाए जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के रेट को लेकर। कहा जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से जो अपना भारत है यहाँ पर रेट बढ़ाए जाने वाले हैं, क्योंकि अगर दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं तो ये भी सुनने में आया है कि जो रूस है उसने भारत को पहले कच्चा तेल का जो रेट था वो $140 था और अब घटाकर $111 कर दिया है। तो कहाँ ये उम्मीद लगाई जा रही है कि युद्ध की वजह से अपने भारत में भी जो पेट्रोल और डीजल के रेट है वो बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, जब एक तरफ सुनने में आया है कि श्रीलंका में 75 रुपए प्रति लीटर तो डीजल और 50 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के जो है रेट बढ़ गए हैं, तो श्रीलंका के रेट बढ़ने की वजह से भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत में भी पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन एक तरफ अगर ये बात है तो दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगी कि श्रीलंका एक अपना अलग देश है, भारत अपना एक अलग देश है, तो दोनों ही देशों में इस बात का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है कि अगर वहां रेट बढ़ गए हैं तो यहाँ भी रेट बढ़ जाएंगे। तो क्या इंडिया में अगर कल को दाल महंगी हो गई तो वो श्रीलंका में भी महंगी हो जाएगी? ये तो कहीं से भी तुक ही नहीं बनता किसी भी बात का। तीसरी बात मैं ये जानना चाहूंगी कि जहां ये कहा जा रहा है कि नवंबर से लेकर अभी तक पेट्रोल और डीजल के जो रेट है वो एक जगह पर स्थिर हो गए हैं, तो जहां अभी फिलहाल 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए हैं उनकी वजह से भी ये एक बात जो कयास जो है लगाया जा रहा है कि अभी तक शायद रेट इसी वजह से नहीं बढ़े थे कि जो इलेक्शंस हैं जब वो स्टार्ट हुए थे उससे पहले ये एक ऐलान किया गया था कि पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो क्या इलेक्शंस होते ही पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाएंगे? तो इन्हीं सवालों को लेकर मैं आज आप सबके सामने आई हूँ। क्या लगता है आपको, अभी पेट्रोल और डीजल के रेट वो बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे जी। आपने ऐसा क्यों बोला, मतलब क्या उम्मीद लगा रहे हो? लड़ाई और उसके कारण से तेल तो बढ़ेगा। लेकिन रूस तो भारत का दोस्त है, तो वो क्यों रेट बढ़ाएगा? तो जो खर्चा तो बहुत लग रहा है उनका जी, बारूद बहुत ज़्यादा खत्म करे हैं, गोला बारूद में खर्चा ज़्यादा लगे है, तो उसके कारण तेल तो बढ़ेगा, महंगाई तो आएगी सब चीज़ों में जी। तो इलेक्शंस की वजह से भी आपको लग रहा है कि भाई जैसे नवंबर से जो तेल के जो रेट है वो अटके हुए थे, ना बढ़ रहे थे ना घट रहे थे, तो अब इलेक्शंस तक की वेट हो रही थी, जो 5 राज्यों में इलेक्शन हो चुके हैं, तो अब लगता है आपको कि अब रेट इस वजह से भी बढ़ाए जा सकते हैं? न इसकी कोई वजह कौन जी, लड़ाई की वजह से रेट ज़्यादा बढ़ सकती है अभी जी। तो उसका आपकी जेब के ऊपर कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा जी, इस महंगाई में तो बहुत ही असर पड़ेगा जी। तो दिहाड़ी कहाँ से निकालेंगे जी, तेल का ऊपर असर पड़ेगा तो हमारा जी। देखो तो भाई ये बात तो है कि अगर तेल के जो रेट है अगर वो बढ़ गए तो आम आदमी की जेब के ऊपर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी कोरोना की वजह से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि छोटी से छोटी चीज़ के भी रेट बढ़ा दिए हैं सरकार ने। दूसरी बात, जो युद्ध के ऊपर जो लाई जा रही है घुमा फिरा के कि भाई युद्ध की वजह से ही रेट बढ़ गए, तो वो चीज़ें तो बाद में पता चल जाएगी, जब रेट बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वो किस वजह से रेट बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी जो है अफवाहें फैली हुई है, बहुत सारे जो कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। साथ के साथ जितने भी यहाँ पर ज़्यादातर ऑटो वाले भैया ही हैं, तो इनसे भी जानते हैं। हेलो भैया, सर जी, क्या लगता है अभी आगे पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे या कम होंगे? अभी तो देखो पेट्रोल डीजल के रेट तो बढ़ने नहीं चाहिए, अगर बाकी बढ़ रहे तो समस्या बढ़ेगी आगे जाके। तो आपकी जेब के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है? सेफ के ऊपर तो असर तो देखो जी हर चीज़ पे पड़ेगा, ऑटो नहीं, जो भी साधन है जैसे कार मान लो, स्कूटर बाइक मान लो, कोई भी चीज़ मान लो, हर चीज़ पे असर पड़ेगा इस चीज़ का। तो क्या रेट पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने की वजह से आप लोग अपने किराया भी बढ़ाओगे? अब देखो जी, जैसे मान लो लॉकडाउन के दौरान 15 रुपये पहले किराया था, सिर्फ 5 रुपये आगे बढ़ाए थे, ठीक है। और अगर मान लो किराया आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे तो जैसे अब ये डीजल का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट भी बढ़ेगा साथ में, ठीक है। उस दौरान अगर बढ़ता है तो आगे का डिसीजन जो लेना है वो तो बाद की बात है। उससे पहले की बात तो ये कि तेल ही नहीं बढ़ना चाहिए, अगर आगे बढ़ेगा तो समस्या ही बढ़ जाएगी। मतलब उम्मीद है कि आप भी बढ़ाओगे किराया? अगर देखो जी, उम्मीद तो इस चीज़ की है, बढ़ेगी, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा तो हम कहाँ से पूरा करेंगे वो रेट? सवारियाँ पैसे नहीं देगी तो हम कहाँ से अपना घर का खर्चा कहाँ से चलाएंगे? सुनने में तो आया जी बढ़ेंगे रेट, तो रेट बढ़ेंगे तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? महंगाई इतनी है, काम भी नहीं है बिल्कुल। तो किस वजह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, युद्ध की वजह से या फिर इलेक्शंस की वजह से? ये राजनीति की वजह से है जी, रेट बढ़ रहे हैं। बढ़ने की उम्मीद है मैडम।
तो रीजन आपको क्या लगता है कि किस वजह से? क्योंकि काफी सारे जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि शायद जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से, शायद जो इलेक्शंस हुए हैं उनकी वजह से, या फिर श्रीलंका में रेट बढ़ा दिए हैं उनकी वजह से। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से बढ़ेंगे? ये मैडम कारण इनका युद्ध भी लगा सकते हैं। दूसरा ये इलेक्शन की टाइम है, इलेक्शन के बाद सरकार बोलती है भाई जब तक इलेक्शन चल रहे हैं उसके बाद क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद रेट बढ़ाती है सरकार। तो साथ के साथ एक और सर हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि रेट बढ़ने की वजह से आम आदमी की जो पॉकेट है उसके ऊपर कितना असर पड़ने वाला है। बहुत असर पड़े है जी। एक तो काम धंधा नहीं है जी, पहले लॉकडाउन लग गया, फिर अब ये युद्ध का चक्कर में इतने रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के डेली, ऊपर से काम धंधा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, बहुत तो सर आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या कहें, मेरे पास तो स्वयं को नहीं सोचते नामत चला करता, कुछ नहीं कह सकते कि सरकार का ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो जहां अब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे, हो सकता है कल को बाकी चीजों के भी जो घर की जो दैनिक एक बात बताओ, मैं जब आप भी रसोई चलाओ होके है, हमारी को 35 पीछे हम सब्जी 3 टाइम की बन जाती है, 500 का नोट हो तो भी को नहीं सकता। एक वो भी बेटा कम पड़ गया, बुरा हाल है, पूछो मत। अभी मेरी तो 70 साल का हो गया हूँ, मैं तो देख रहा हूँ ये अपना मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है सरकारें। नेहरू लड़का राज याद तो मजा था जिसका लेकी याद बस। लेकिन चलो देश के अंदर मोदी जी ने बढ़िया काम किया है मानना है। अब भाई महंगाई तो भाई बेटा बढ़ेगी, कोई दो राय नहीं। इतने बढ़िया काम रखे तो कोई दिक्कत की बात को नहीं। तेल बिना तो ये 500 लीटर फिर भी चल रहा ही नहीं है। बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे तो मजबूरी में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हम सुनने में आ रहा है कि तेल के दाम जो है वो अर्बन वहाँ ये युद्ध जो हुआ है उसकी वजह से तेल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, तो हमारी कंट्री में भी लगभग बढ़ेगा। तो अगर मैं बात करूं मोदी जी की, जैसे अभी आप पीछे ये बोर्ड देख सकते हो, मुफ्त राशन और अच्छे दिन आएंगे, और कितने अच्छे दिन आ रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से जो अच्छे थे उनसे भी बेकार आ गए हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? बस वो कहते हैं ना कि आगे अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही और ऐसे ही तेल के दाम बढ़ते रहे, क्योंकि सभी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, तो फिर ये हो जाएगा कि जीना ही एक विकास होगा। बस जी रहे हैं, इसी को विकास समझना पड़ेगा। तो आपका तो काम भी ऐसा है जो आप पूरा दिन घूमते रहते हो, तो आपके लिए तो ये सबसे जो खराब सिचुएशन आपकी हो जाएगी, क्योंकि इतना और तो जो होता है कि किसी काम से बाहर निकलते हैं, लेकिन आपका तो काम ही ऐसा हो गया जिसमें सारा दिन पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ेगी आपको। बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा बहुत बुरी हालत हो गई। अगर अब तो है ही, लेकिन अगर दाम बढ़ गए तेल के तो फिर और भी ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। कैसे तो घर चलाएंगे, बच्चों की फीस देनी है, कोई और भी खर्चे आते रहते हैं, फिर और ज़्यादा हालत खराब हो जाएगी। ओके मैम। भाई इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि कोरोना की वजह से पहले ही आम आदमी के ऊपर, आम आदमी की पॉकेट के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ चुका है। साथ के साथ लेकिन अगर ये पेट्रोल और डीजल के रेट भी बढ़ गए, जिनका कि एक उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि जैसा अभी भैया ने कहा कि सिर्फ एक जीना ही बाकी रह जाएगा, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। तो मोदी जी से भी मैं ये बात पूछना चाहूँगी कि अच्छे दिनों का जो आपने दावा किया था कि बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं भारत में, तो वो अच्छे दिन कब आने वाले? क्या ये रेट जब बढ़ जाएंगे उसके बाद आएंगे, क्या जब आम जन बिल्कुल जीने के लिए ही रह जाएगा उस टाइम पे ये जो अच्छे दिन आने वाले हैं? सर आपका क्या कहना है इस बारे में, जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने की जो उम्मीद लगाई जा रही है? जी, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे तो हर चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा इसका। हर चीज़ महंगी हो जाएगी, उसका भार वास्तव में किस पे पड़ेगा? पब्लिक पे पड़ेगा, है पब्लिक को ये भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारी भी मोदी जी से प्रार्थना है कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, जितने भी हो रेट से कम से कम बढ़ाए जाए। इस वीडियो के माध्यम से हमने सिर्फ मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। हम ये नहीं कहते रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से रेट बढ़ेंगे, हम नहीं कहते कि श्रीलंका की वजह से रेट बढ़ेंगे या फिर इलेक्शंस की वजह से रेट बढ़ेंगे। हमारे सामने जो मुद्दे आए हैं हमने उनको जनता के सामने रखने की कोशिश की है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या रेट बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे?